हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो हम लोग हाउ डू ऑर्गेनिज्म के थ्योरी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसमें PYQ के क्वेश्चंस है, प्लस हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ऐड कर रखे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं PYQs का महाधमाका, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द न्यू इंडिविजुअल आर जेनेटिकली। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से जो न्यू इंडिविजुअल बनता है वो जेनेटिकली कैसा होगा, सिमिलर होगा या डिसिमिलर होगा। तो हमने आपको पहले ही बता रखा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली अपने पेरेंट के सिमिलर होते हैं। तो हम लोग उसे क्या नाम दे रहे थे, क्लोन। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ये कैसे होंगे, जेनेटिकली सिमिलर होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक इनटू ए नंबर ऑफ पार्ट्स एंड ईच पार्ट डेवलप इनटू एन इंडिविजुअल इट इज कॉल्ड। मीन्स कि हमने आपको बताया था ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो अपने बॉडी को पार्ट्स में पहले ब्रेक करता है, फिर उसका हर एक पार्ट ग्रो और डेवलपमेंट होकर के न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्या बोल रहा है, बडिंग। तो ये तो होगा नहीं। पार्ट्स में डिवाइड कौन हो रहा था, तो आपका वो था स्पाइरोगायरा, जिसमें क्या पाया जा रहा था, आपका फ्रैगमेंटेशन। तो वो दिया नहीं है। तो एक और हम लोगों ने पढ़ा था कि जिसके बॉडी से उनके बॉडी जो है, जो भी पार्ट्स ब्रेक हो रहे थे वो सब डेवलप होकर के न्यू ऑर्गेनिज्म बना रहे थे। उसमें और एक कौन आ जाता, आपका रीजनरेशन। तो यहाँ पर आपका फ्रैगमेंटेशन दिया नहीं है, तो आपका रीजनरेशन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फीमेल्स फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस। फीमेल में ओवम का फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। तो फीमेल में ओवम का फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में एम्पुल्ली रीजन पर होता है। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपका 4th नंबर का ऑप्शन है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब की अगर बात करें तो वहां पर कौन कौन सा रीजन होता है, एम्पुल्ली रीजन होता है, इस्थमस रीजन होता है। लेकिन कहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुल्ली रीजन पर होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉर्म्स द फ्रूट। फ्लावर का कौन सा पार्ट है जो फ्रूट बनाता है। हमने आपको बताया था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जो ओव्यूल था वो सीड में कन्वर्ट हो रहा था और जो ओवरी थी वो फ्रूट में कन्वर्ट हो रही थी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ओनली ओवरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन एन IUCD। IUCD का मतलब क्या है, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इसमें से इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की अगर बात करें तो क्या होता है, कॉपर टी होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स अकर इन दी। प्लांट में फर्टिलाइजेशन कहाँ पर पाया जाता है। तो प्लांट में फर्टिलाइजेशन हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, एम्ब्रियो में। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, ये फीमेल का गायनोसियम है, कुछ इस तरह से ये फीमेल का गायनोसियम है। ये क्या है, स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। तो इस ओवरी में ही क्या होता है, किसका डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है। तो उस एम्ब्रियो सैक में ही किसका जो है प्लांट में फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, एम्ब्रियो सैक में होगा। क्योंकि ये जो इसके अंदर डेवलप होता है ये है आपका एम्ब्रियो सैक। इसमें ये आपका एंटीपोडल है, ये आपका ये जो दो हो गए ये सिनर्जिट है, ये बीच वाला आपका एक सेल हो गया, ये आपका सेंट्रल न्यूक्लियाई हो गया। अब यहीं पर जब पॉलन ग्रेन यहाँ पर लैंड कर रहा था, ये है पॉलन ग्रेन, तो यहाँ पर लैंड करके पॉलन ट्यूब इस तरह से यहाँ से आकर के इंटर कर रहे थे। पॉलन ट्यूब इस तरह से आकर इंटर कर गए थे।
पॉलन ट्यूब इंटर करते हैं किसी एक सिनर्जिड से और इसने यहाँ पर 2 मेल गैमेट रिलीज कर दिया था। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? तो फर्टिलाइजेशन हमें प्लांट में कहाँ पर देखने को मिलता है? तो एम्ब्रियो सैक में। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू दी बडिंग। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप आपका है, कौन सा? बडिंग। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें क्या क्या पढ़ा था आपका? उसमें बडिंग था, रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये सब के सब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप थे। तो इसमें से बात करते हैं बडिंग का। तो बडिंग हमें कहाँ पर देखने का मिला था? ईस्ट एंड हाइड्रा में। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ईस्ट, सेकेंड ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में इसमें से कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है? तो आइए देखते हैं। जो ओवरी है ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, यूट्रस जो है ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो वास्ट डिफरेंस जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? तो थर्ड ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंथर कंटेंस। सबसे पहले समझे कि एंथर क्या है। आप लोगों ने देखा था जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है? एंड्रोशियम होता है। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या है? एंड्रोशियम है आपका। एंड्रोशियम की जो यूनिट होती है उसे क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। इस स्टेमन के कितने पार्ट होते हैं? इस स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट क्या होगा? एंथर होगा एंड सेकंड क्या होगा? फिलामेंट होगा। तो स्टेमन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। स्टेमन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये आपका किसका स्ट्रक्चर है? ये आपका स्टेमन का स्ट्रक्चर है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये देखिए, ये पूरे को स्टेमन कहेंगे। ये जो आपको लॉन्ग वाला ये दिख रहा है ये क्या है? फिलामेंट है। और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? एंथर है। यही एंथर में ही किसका फॉर्मेशन होता है? पॉलन ग्रेन का। यही एंथर में ही पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो क्लियर हुआ? यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि एंथर में क्या होता है, तो एंथर में क्या होता है? पॉलन ग्रेन होता है। एंथर में पॉलन ग्रेन होता है। ध्यान रखिएगा, जो पॉलन ग्रेन है वही जाकर के कहाँ पर लैंड करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा पर। फिर वहां से पॉलन ट्यूब एराइज होता है जिसमें 2 मेल गैमीट होते हैं। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू ओव्यूल पॉलन ट्यूब हैज। देखिए, जिस टाइम पर जो पॉलन ट्यूब है वो इंटर करता है कहाँ? ओव्यूल में। उस टाइम पर उस पॉलन ट्यूब के पास क्या होता है? अभी हमने आपको बताया था उस पॉलन ट्यूब के पास 2 मेल गैमीट होंगे। तो हर एक मेल गैमीट के पास एक एक न्यूक्लियस होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 2 मेल न्यूक्लियाई। तो आपका यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस अमीबा रिप्रोड्यूस। देखिए, फेवरेबल हम लोगों ने पढ़ा था। जो बाइंडरी फिशन होता है वो 2 टाइप का होता है। फर्स्ट आपका क्या है? एक तो आपका हो गया बाइंडरी फिशन, दूसरा आपका हो गया मल्टीपल फिशन। ये दोनों ही आपके फिशन का टाइप है। बाइंडरी फिशन कब कहेंगे? जब पेरेंट इंडिविजुअल 2 डॉटर सेल में डिवाइड होगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? बाइंडरी फिशन। जब पेरेंट सेवरल डॉटर सेल में डिवाइड होगा तब उसे क्या कहेंगे? मल्टीपल फिशन। तो जो हमको बाइंडरी फिशन देखने को मिल रहा था वो कब देखने को मिल रहा था? वो फेवरेबल कंडीशन में अमीबा में देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो फेवरेबल कंडीशन में अमीबा क्या शो करती है? बाइंडरी फिशन। अगर यहीं पर क्वेश्चन होता अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा कौन सा रिप्रोडक्शन शो करेगी, तो आप यहाँ पर क्या बताते हैं? मल्टीपल फिशन। यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन में पूछ रखा है तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन, बाइंडरी फिशन।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए लिस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो व्हिच इज रिप्रोड्यूस बाय ए सेक्सुअल मेथड। इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर आपको सीधे सीधे दिख रहा है, जो ह्यूमन बीइंग है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, डॉग में भी सेक्सुअल होगा, लायन में भी। तो आपको सीधे सीधे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ईस्ट। ईस्ट में हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ईस्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा टाइप हमको देखने को मिलता है, तो ईस्ट में हमको बडिंग देखने को मिलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा यूजुअली रिप्रोड्यूसेस बाय। यूजुअली हाइड्रा कौन से मेथड से रिप्रोड्यूस होगी, तो हाइड्रा में हमको कौन कौन सा रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, तो बडिंग देखने को मिलता है एंड रीजनरेशन। तो इसमें से देखिए कौन से ऑप्शन में बडिंग एंड रीजनरेशन दोनों दिया हुआ है, वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो फ्रेगमेंटेशन भी दे रखा है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। देखिए थर्ड ऑप्शन देखिए मल्टीपल फ्यूजन एंड फ्रेगमेंटेशन, ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन सिर्फ रीजनरेशन कह रहा है। अगर रीजनरेशन के साथ बडिंग ना दिया होता तो रीजनरेशन को हम करेक्ट कर देते, बट यहाँ पर दोनों ऑप्शन हमको मिल रहे हैं, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन रीजनरेशन एंड बडिंग। ईस्ट में हमको क्या देखने को मिलता है, रीजनरेशन एंड बडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन that is common to amoeba, yeast and spirogyra। इसमें से कौन सा रिप्रोडक्टिव मेथड है जो कि कॉमन है ईस्ट में एंड अमीबा में एंड स्पायरोगायरा में। तो आइए देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये सब के सब कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय एसेक्सुअल मेथड। अमीबा में कौन सा टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो बाइनरी फिशन। ईस्ट में कौन से टाइप का होता है, तो ईस्ट में आपका कौन से टाइप का होगा, तो बडिंग होगा। स्पायरोगायरा में कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन होगा, तो फ्रेगमेंटेशन होगा। तो एक सेकंड ऑप्शन कह रहा है दे आर ऑल यूनिसेलुलर। क्या ये सब यूनिसेलुलर हैं? नहीं, इसमें से अमीबा और ईस्ट जो है ये यूनिसेलुलर होंगे, और जो स्पायरोगायरा है ये कैसा होता है, ये मल्टीसेलुलर होता है। तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। दे रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली, ये तो आपका इनकरेक्ट है ही। दे आर ऑल मल्टीसेलुलर, ये भी आपका ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबेक्टोमी इज कैरीड आउट बाय ब्लॉकिंग द। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है उसमें से अगर हम लोग बात करते हैं ट्यूबेक्टोमी एंड वैक्सेक्टोमी का, यह भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है। मेल में जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उसे क्या कहेंगे, वैक्सेक्टोमी, एंड फीमेल को में क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी। तो फीमेल में जो ट्यूबेक्टोमी होती है, इस ट्यूबेक्टोमी में किसको ब्लॉक कर दिया जाता है, तो ओविडक्ट को। जो ओविडक्ट होता है, जो फैलोपियन ट्यूब होता है, उसको कट करके उसको बांध देते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ओविडक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस सीन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है रिप्रोडक्टिव स्टेजेस का, आइए देखते हैं। फ्लावरिंग प्लांट में पूछ रखा है, फ्लावरिंग प्लांट में करेक्ट सीक्वेंस क्या है रिप्रोडक्टिव स्टेज का। तो सबसे पहले क्या बनता है, फ्लावर में भी गैमीट बनता है। तो देखिए आपका ये दो ऑप्शन में गैमीट दिख रहे हैं। देन आपका क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो इसमें आपको जाइगोट मिल गया एंड आपका यहाँ एम्ब्रियो दे दिया है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सीधे सीधे आपका ये ऑप्शन मिल गया। अब देखिए देन जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फिर सीडलिंग होंगे। तो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिएशंस अकर एज ए रिजल्ट ऑफ। जो वेरिएशन है वो कहाँ से आता है, तो हमने आपको बताया था वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आता है। स्मॉल वेरिएशन ही एक्युमुलेट होकर के लार्ज वेरिएशन लाते हैं, जिससे क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। तो वेरिएशन हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफिलम कैन बी प्रोपोगेटेड
वेजिटेटिवली बाय दी। जो ब्रायोफिल्म है वो वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड करते हैं किससे? हम लोगों ने पढ़ा था जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है यह भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड होता है, जिसमें जो है बाय रूट हो रहा था, बाय ये नेचुरल मेथड था। नेचुरल मेथड एक होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक तो बाय रूट रिप्रोडक्शन होगा, एक तो बाय स्टेम होगा और बाय लीफ होगा। बाय रूट हमें रिप्रोडक्शन कहाँ पर देखने को मिला था? तो स्वीट पोटैटो में। एंड बाय जो है स्टेम कहाँ देखने को मिला था? पोटैटो में। एंड बाय लीफ कहाँ पर देखने को मिला था? तो ब्रायोफिल्म में। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन लीफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन अकर्स इन ह्यूमन फीमेल when the sperm and ovum reach simultaneously at। फीमेल में फर्टिलाइजेशन कब होगा? जब स्पर्म एंड ओवम सेम टाइम पर कहां पर पहुंचेंगे? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में भी कहां है? एम्पुलरी रीजन पर। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में जब ओवम एंड स्पर्म एक साथ पहुंचेंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ ए सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड। हमने आपको बताया था फिशन दो टाइप का, फर्स्ट क्या बाइनरी फिशन, सेकंड क्या मल्टीपल फिशन। अगर पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो तो बाइनरी फिशन, अगर पेरेंट सेल मल्टीपल डॉटर सेल में डिवाइड हो तो मल्टीपल फिशन हो जाएगा, जिसका एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम होता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन मल्टीपल फिशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड ड्यू टू एन इन्फेक्शन बाई। जो एड्स होता है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, इसे कौन कॉज करता है? इसे कॉज करता है वायरस। तो एड्स जो होता है यह एक वायरल डिजीज होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? थर्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस एट प्यूबर्टी। इसमें से कौन सा फंक्शन है जो टेस्टिस परफॉर्म नहीं करती है? तो आइए देखते हैं क्या जो है फॉर्मेशन आप स्पर्म करती है टेस्टिस, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। रिलीजिंग द टेस्टोस्टेरोन ये भी आपका करेक्ट है। इसमें से टेस्टिस क्या नहीं परफॉर्म करती है? तो ओव्यूलेशन परफॉर्म नहीं करती है, बिकॉज ओव्यूलेशन कहाँ पर होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है। एग रिलीज होता है फीमेल के ओवरी से, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? थर्ड। जो ओव्यूलेशन है ये आपका मेल की जो टेस्टिस है वो परफॉर्म नहीं करेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड प्लांट। इसमें से वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड प्लांट जो है उनके यहाँ पर दे रखे हैं, कौन से ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट तो कह रहा है डू नॉट बियर रूट, बिल्कुल गलत है। जो वेजिटेटिवली प्लांट है वो रूट तो ग्रो करेगा ही करेगा। तो ये आपका जो है कह रहा डू नॉट बियर रूट, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। डू नॉट बियर बड ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड कह रहा है जेनेटिकली सिमिलर। तो हमने आपको बताया था जितना भी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उनसे जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो सब के सब कैसे होंगे? जेनेटिकली सिमिलर होंगे। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is the correct sequence of event of sexual reproduction in a flower? एक फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सीक्वेंस है वो क्या होगा? तो सबसे पहले इसमें से क्या होगा? आपका पॉलिनेशन होता है। तो आपका पॉलिनेशन कहाँ कहाँ पर देखने को मिल रहा है? फर्स्ट ऑप्शन में एंड थर्ड ऑप्शन में। फिर पॉलिनेशन के बाद क्या होगा? पॉलन ट्यूब ग्रो करते हैं, कहाँ पहुँचते हैं? एम्ब्रियो सैक में पहुँचते हैं, वहाँ पर मेल गैमीट रिलीज करेंगे और वहीं पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या आपका होगा? फर्टिलाइजेशन दोनों में होगा। तो आपका अभी भी करेक्ट है, दो ऑप्शन लेकर चल रहे हैं। देन इसके बाद में फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाइगोट बनता है, देन एम्ब्रियो बनता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट? यहाँ पर एम्ब्रियो है, ये सीडलिंग दे रखा है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। देन फिर सीडलिंग बनेगा,
तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो एंड देन सीडलिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पायरोगायरा रिप्रोड्यूस बाय, जो स्पायरोगायरा है वो कौन से मेथड से रिप्रोड्यूस करता है? तो एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करता है। एसेक्सुअल मेथड का कौन सा टाइप होगा? तो स्पायरोगायरा में फ्रैगमेंटेशन होता है, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लावर ऑफ द हिबिस्कस प्लांट। हिबिस्कस प्लांट की बात करें तो हिबिस्कस का जो फ्लावर है वो कैसा होता है? वो सेक्सुअल होता है या फिर एसेक्सुअल होता है या फिर बाइसेक्सुअल होता है? तो वो कैसा होगा? बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल नहीं होता है। वो कैसा होता है हिबिस्कस प्लांट का फ्लावर? तो वो बाइसेक्सुअल होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है उसे क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड। ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन, जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो कितने दिन का होता है? तो वो 9 मंथ का होता है। गेस्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है? 9 मंथ का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोन। इसमें से कौन सा प्रोसेस है जिसमें क्लोन का फॉर्मेशन नहीं होता है? तो वो आपका हो जाएगा कौन सा? सेक्सुअल मेथड में जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उसमें जो है उसे हम क्लोन नहीं कहते हैं, बिकॉज वहां पर हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। तो हमको क्लोन कहां पर देखने को मिलेंगे? वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जो आपका फिशन है ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, टिश्यू कल्चर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, फ्रैगमेंटेशन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। इनसे जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो कैसे होंगे? जेनेटिकली अपने पेरेंट के सिमिलर होंगे, जिससे हम लोग क्या नाम देंगे? क्लोन नाम देंगे। जबकि फर्टिलाइजेशन से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा ये कैसे होंगे? अपने पेरेंट से अलग दिखाई देंगे, जिसके वजह से हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड। ओवरी से एग जो रिलीज होता है उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, The male reproductive parts of a flower, the stamens are collectively known as। हमने आपको पहले ही बताया था कि जो ग्रुप है सेपल का जो ग्रुप है उसे क्या कहेंगे? कैलिक्स। पेटल का जो ग्रुप है उसे क्या कहेंगे? कोरोला। एंड एंड्रोसियम का जो स्टेमन का जो ग्रुप है उसे क्या कहेंगे हम? एंड्रोसियम। पिस्टिल या कार्पेल का जो ग्रुप है उसे क्या कहेंगे हम? गाइनोसियम। यहाँ पर किसका ग्रुप पूछ रहा है? स्टेमन का ग्रुप पूछ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एंड्रोसियम कहेंगे। जो एंड्रोसियम होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following disease is transmitted sexually? इसमें से कौन सा डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है? तो उस डिजीज का नाम है सिफिलिस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUCD इज फॉर। जो IUCD है वो किसके लिए है? IUCD बोले तो इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये क्या करता है? कॉन्ट्रासेप्शन को प्रिवेंट करता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड। ये हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ओव्यूलेशन हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली शो द पाथ दैट द स्पर्म टेक व्हेन दे आर रिलीज फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये पूरा पाथवे क्या है कि जो स्पर्म है प्रोड्यूस होता है, कहाँ से कहाँ तक उसका पाथवे है वो देखते हैं। तो स्पर्म बनता कहाँ पर है? टेस्टिस में बनता है। जो स्पर्म होता है वो मेल गैमीट होता है, उसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? टेस्टिस में। टेस्टिस कहाँ लोकेटेड होता है? स्क्रोटम में, जो कि बॉडी कैविटी से बाहर होता है।
एंड देखिए तो सब में टेस्टिस देखने को मिल रहा है। टेस्टिस के बाद इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका वास डिफरेंस, देन आपका क्या हो जाएगा यूरेथ्रा एंड देन पेनिस। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ये सीक्वेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम्ब्रियो इन ह्यूमन गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल टिश्यू इज कॉल्ड। जैसे मान लीजिए ये जो आपका यहाँ पर है बना हुआ है, ये क्या है, ये फीमेल की जो है बॉडी है, फीमेल की यूट्रस है। ये क्या है यहाँ पर, ये प्लेसेंटा है। और ये जो आपको दिखाया गया है ये क्या है, फीटस है। तो फीटस जो है ये प्लेसेंटा से अटैच होता है, किसके हेल्प से, अम्बिलिकल कार्ड के हेल्प से। अब ये जो फीटस है ये मदर के ब्लड से अपना न्यूट्रिशन कैसे लेगा, तो इस प्लेसेंटा के हेल्प से, इस प्लेसेंटा के हेल्प से न्यूट्रिशन लेता है फीटस। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस लाई इन द स्क्रोटम बिकॉज इट हेल्प इन दी। ह्यूमन के मेल में जो टेस्टिस होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। तो इस तरह से ये देखिए ये है स्क्रोटम जिसमें क्या लोकेटेड होता है, टेस्टिस लोकेटेड होता है। ये जो टेस्टिस है स्क्रोटम में लोकेटेड होता है। इस स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है इसका कितना टेम्परेचर होता है, तो 2.5 डिग्री 2.2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है बॉडी टेम्परेचर से, जो कि स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये किसमें हेल्प करता है, जो स्क्रोटम में टेस्टिस लोकेटेड होता है तो ये स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, क्योंकि स्क्रोटम का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कितना कम होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर नोन एज। हमने आपको बताया था यहाँ पर जो ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा में, इसे क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन ह्यूमन द गैमीट्स आर प्रोड्यूस इन। ह्यूमन में गैमीट कहाँ पर प्रोड्यूस होता है। ह्यूमन में अगर हम लोग बात करते हैं, ह्यूमन में अगर हम लोग बात करते हैं तो मेल एंड फीमेल, मेल में गैमीट कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, तो टेस्टिस में, एंड फीमेल में गैमीट कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, तो ओवरी में। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ओवरी में अगर बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो टेस्टिस है वो क्या है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जहां पर गैमीट प्रोड्यूस होंगे। ओवरी क्या प्रोड्यूस करेगी, एग प्रोड्यूस करेगी, और टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ द यूटेराइन लाइनिंग अलोंग विद द अनफर्टिलाइज्ड एग। देखिए उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, जो यूट्रस की इनर लाइनिंग एंडोमेट्रियम है वो ब्रेक होती है और किसके साथ, अनफर्टिलाइज्ड एग के साथ फ्लूइड के फॉर्म में बाहर आते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन की कितनी फेजेज होती हैं, तो 4 फेजेज होती हैं। फर्स्ट आपका क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड आपका प्रोलिफरेटिव, थर्ड ओव्यूलेटरी फेज एंड फोर्थ आपका ल्यूटियल फेज है। इसको आप लोग डिटेल से पढ़ सकते हैं, हमारे जो मैंने इससे पहले थ्योरी के वीडियो अपलोड किए हुए हैं। तो मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या होता है, एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होता है एंड जो अनफर्टिलाइज्ड एग है और कुछ ब्लड वेसल्स रप्चर होती है वो सब फ्लूइड के फॉर्म में बाहर आते हैं, जिसे हम लोग मेंस्ट्रुएशन फेज में रखते हैं। एंड आपका प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम ब्रेक कर गई थी वापस से वो रीजनरेट करती है। एंड ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, एग रिलीज होता है, कहाँ से, ओवरी में। एग कहाँ से रिलीज होता है, ओवरी से। एंड फोर्थ स्टेज ल्यूटियल की बात करें तो जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं होता है, देन आपकी नेक्स्ट साइकिल की बिगनिंग हो जाती है। तो ये सभी स्टेजेस है आपके किसकी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।
तो आप लोग जो है इसको अच्छे से करने के बाद जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस है वो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अब हम आपके लिए आपका नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे, क्रैश कोर्स का 4th चैप्टर जो कि है आपका हेरिडिटी है। थैंक यू।